अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान जो खवातीन को पेडू का दर्द होता है या पेल्विक पेन होता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, कौन सी ऐसी एहतियात है जो करते हुए इस दर्द से बचा जा सकता है, या कब ये दर्द एक इमरजेंसी की सूरत में आपको हॉस्पिटल जाने पर इंडिकेट करता है या इशारा करता है कि आप हॉस्पिटल जाइए। जी, हमल के जो 9 महीने हैं, जब हमल ठहरता है, तो जैसे ही हमल ठहरता है, ख़वातीन के जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि हमल को ठहराने में, नशो-नुमा में मदद करती हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियाँ भी हैं जो हमल के आखिरी 3 महीनों में आती हैं, जो कि हमल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी या बच्चे की पैदाइश में मुआविन साबित होती हैं। ये तमाम तब्दीलियाँ ख़वातीन में कुछ ऐसी अलामात लेकर आती हैं जिसकी वजह से उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। हमल में रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है जिसकी वजह से हड्डियों में, जोड़ों में जो नरमी पैदा होती है और वो विलादत के लिए तैयारी हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी दर्द महसूस होता है। और कुछ जो बच्चे का वजन बढ़ता है हमल में, हर आने वाले महीने में बच्चे का वजन बढ़ता है। बढ़ता हुआ वजन माँ के जिस्म में, पेट के निचले हिस्से में दर्द की कैफियत पैदा कर देता है, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त के काबिल होता है। बाज़ औक़ात पेल्विक पेन की एक वजह यूटीआई यानी मसाने का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि एक तो बार-बार पेशाब आता है और दूसरा बाज़ औक़ात ख़वातीन कम पानी पीती हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेटेड होती हैं, पेशाब करने में दर्द भी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूटीआई भी पेट के निचले हिस्से में दर्द की एक वजह होती है। पेल्विक गिर्डल पेन जो होती है, यानी जो कुछ ख़वातीन में हमल के दौरान जोड़ों में थोड़ी-सी फासला आता है, नरमी आती है या वो ढीले पड़ जाते हैं। वो विलादत में भी काम आते हैं, उसकी वजह से भी दर्द होती है। अच्छा, कुछ ऐसा है कि इसमें बच्चे के जो लिगामेंट्स हैं, बच्चेदानी को सपोर्ट करते हैं, जिस रहम में बच्चा परवरिश पा रहा है, उसको भी एक चारों तरफ से लिगामेंट्स ने सपोर्ट दी हुई होती है, तो वो भी जब खिंचाव उनमें होता है, बच्चे के वज़न बढ़ने के साथ, तो उससे भी दर्द हो जाता है। ये दर्द मामूली नौइयत का होता है, बर्दाश्त के काबिल होता है और बाज़ वक़्त हल्की-फुल्की चुभन की तरह से होता है। लेकिन यही दर्द अगर ज़्यादा बढ़ जाए और आपको इसके साथ बुखार भी हो या बाज़ औक़ात खून पड़े या पानी पड़े, तो ये एक इशारा है कि आपको इमरजेंसी है, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करना है। अब इस पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है अमल में, इससे बचा कैसे जाए? तो इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं। इसमें आपने बहुत ज़्यादा नीचे पाँव के बल पे नहीं बैठना, बगैर सपोर्ट के आपने नीचे से उठना नहीं है। आपने जब सोने के लिए लेटना है तो करवट लेते हुए आप बैक पे कोई सपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। आपने बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना, लाइक अगर आप खाना बना रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप बैठकर कंफर्टेबल तरीके से कीजिए, उसके बाद आप खड़े होकर खाना पका लीजिए। आपने भारी काम नहीं करने, वो काम जिनसे आप थक जाएँ या आपको कोई वज़न उठाना पड़े, वो आप नहीं करेंगी। हाइड्रेशन स्टेटस का ख़्याल रखें, अपने वज़न के मुताबिक, अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पानी ज़रूर पीजिए, इससे आपको पानी की कमी नहीं होगी और यूटीआई से आप बच सकते हैं। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ना-उतरना भी हमल के आखिरी 3 महीनों में हम कहते हैं कि आप अवॉइड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, हमल में सफ़र से परहेज़ कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप सफ़र से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि दौरान सफ़र आपका जो बैठना, उठना या खुराक की कमी, पानी की कमी, ये तमाम जो लंबे-लंबे सफ़र हैं, ये नुकसान दे सकते हैं हमल में। तो अपना ख़्याल रखिए, अपनी खुराक अच्छी लीजिए, हाइड्रेशन का ख़्याल रखिए, बहुत ज़्यादा थका देने वाले काम ना कीजिए और सफ़र से भी परहेज़ कीजिए। इस तरह से आप अपने पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को, जो कि मामूली नौइयत का नॉर्मल होता है, तो उसको आप बर्दाश्त भी कर सकती हैं और उसमें कमी भी कर सकती हैं। ज़्यादा दर्द की सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए, हॉस्पिटल आइए, अपना मुआयना कराइए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। किसी भी सवाल के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप इन क्लिनिक एज़ वेल एज़ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए अपनी बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।